हाँ तो कैसे हो भाइयों। तो आज की कहानी एक इतने बैरम सीरियल किलर के ऊपर है जो लोगों को इतनी दर्दनाक मौत देता था जिसको देखकर आपकी रूह भी कांप जाएगी। कई बार तो लोगों को इतना तड़पाता था जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चलिए मूवी को शुरू करते हैं। शहर से दूर एक गाड़ी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। गहरी सी आंखों वाला आदमी एक गाड़ी को चला रहा था। इसका नाम था पैट और उसकी शादी का नाम था बैन। दोनों आज वीकेंड बनाने के लिए बाहर जा रहे थे। उनके दो दोस्त और पीछे आ रहे थे जिनका इंतजार करने के लिए दोनों एक होटल में आते हैं। कुछ ही देर में इनके दोस्त भी होटल में पहुंच जाते हैं। पहले इन्हें मस्तिक और जैक मिलता है, फिर लाल टोपी वाली कैट बैन से कहती है कि तुमने अपना क्या हाल बना रखा है, तुम पंजीरी क्यों नहीं खाते। ये सुनकर बैन कुछ नहीं कहता। तभी होटल का मालिक सैम बोलता है, लगता है तुम वीकेंड बनाने के लिए जंगल में आए हो। जैक बोलता है, हाँ हम वहाँ कैंप लगाने वाले हैं। इसके बाद सभी बैठे कॉफी पीते हैं और सैम से जान पहचान करते हैं। फिर कुछ देर बाद सभी कॉफी पीकर बाहर निकलते हैं तो तभी सैम पीछे से बोलता है कि जाते जाते मेरी एक बात सुने, उसे तुम्हें फायदा होगा, तुम्हें उस तरफ जाना चाहिए। वो जो है कैंप के लिए बैठ रहे हैं और मैं आज रात वीकेंड पार्टी कर रहा हूँ और तुम वहाँ आराम से पार्टी के लिए भी आ सकते हो। फिर उन सभी को सैम की बात अच्छी लगती है और सभी उसी तरफ चले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद वे कैंप वाली जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ एक लड़की पहले से ही थी। वो कुछ सोच के बोलती है कि तुमने मेरी बहन गिना को देखा, वो लंबी पतली और लाल बालों वाली है। लेकिन पेट मना कर देता है कि हम तो अभी अभी आए हैं। ये सुनकर मैंडी थोड़ा उदास होती है। कुछ देर बाद मैंडी अपनी बहन से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी लेकिन फोन में नेटवर्क नहीं था। फिर इसके बाद पेट उसके पास आता है और वो बताती है कि मेरी बहन सुबह से नहीं लौटी। कल रात को हम दोनों एक साथ सोए थे लेकिन मैं जब सुबह उठी तो गायब थी। मैं कब से उसका इंतजार कर रही हूँ। फिर थोड़ी देर बाद सभी लोग मैंडी की हेल्प करने के लिए गिनी की तलाश शुरू कर देते हैं। फिर सभी जंगल में बने हुए घर पर आते हैं। घर को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे यहाँ पर कोई रहता ना हो। अचानक जैक की नजर एक अलमारी पे पड़ती है और वो जल्दी उस अलमारी को खोल लेता है जिसके अंदर बहुत सारी मूवीज थी और मैंडी को भी पास में रखा हुआ प्रोजेक्टर मिल जाता है। कुछ ही देर बाद बैन प्रोजेक्टर को शुरू करता है और सभी बैठकर मूवी देखने लग जाते हैं। मूवी में एक किलर एक कपल को बेरहमी से मार रहा था। दूसरी मूवी और भी खतरनाक थी। किलर विक्टिम का जाबड़ा एक कारी से काट रहा होता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा तड़प सके। मैंडी ये देखकर बाहर उठकर जाती है क्योंकि वो एक ऐसा दर्दनाक सीन नहीं दे सकती थी। फिर मैंडी और पेट बाहर बैठे बात कर रहे थे तो तभी बैन आकर बोलता है कि दोस्त मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मैंने बहुत सी मूवी देखी है लेकिन इतना खून खराबा किसी में नहीं होता, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तो अचानक तीनों देखकर कुछ चौंक जाते हैं और जल्दी जल्दी घर में आ जाते हैं। पैट गरमरा के बोलता है, जैक जल्दी उठो, लगता है घर का मालिक आ रहा है, जल्दी जल्दी सभी अपना सामान उठाकर यहाँ से निकलो। इसी बीच बैन एक मूवी को चुरा लेता है। फिर इसके बाद सभी कैंप के पास जाते हैं। रास्ते में बैन एक जगह को देखकर चौंक जाता है। वो धीरे धीरे डर कर उस जगह पर जाता है और उससे याद आता है मूवी वाले किलर ने विक्टिम का गला यहीं पर काटा था और वहाँ पर दांत पड़ा देखकर वो समझ जाता है कि ये असली में हुआ है। इसके बाद वो डर कर वहाँ से भागता है। वो जल्दी जल्दी पैट के पास जाकर सभी बातें बताता है और उसको दांत भी दिखाता है लेकिन पैट उसकी बात हल्के में लेकर यहाँ से चलने के लिए बोलता है। कुछ देर बाद सभी लोग सैम के होटल में आकर मस्ती करते हैं। जैक मस्ती मस्ती में ज्यादा दारू पीकर हमें बताता है कि ये सेहत के लिए ठीक नहीं। फिर दारू कैट को भी हजम नहीं होती, उसकी उल्टी गिर जाती है और उधर जैक बाथरूम में जाना चाहता था लेकिन होटल के बाथरूम के बाहर बहुत लंबी लाइन लगी थी। इसके बाद जैक सैम से पूछता है तो सैम बताता है कि होटल के पीछे एक बाथरूम है। वो जल्दी पुराने से बाथरूम में आ जाता है तो तभी मूवी वाला किलर आता है, उसको बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ सभी लोग मैंडी को संभाल कर कैंप में लेके जाते हैं। दूसरी तरफ बैन कैंप में बैठा हुआ मूवी का प्रिंट देख रहा होता है। अचानक उसके बाद पैट आकर बोलता है कि जैसे ही जैक का नशा वापस उतरेगा वो वापस आ जाएगा। तो तभी उसकी नजर प्रिंट के ऊपर पड़ती है जिसे उठाकर वो बोलता है कि बैन तुमने ये ठीक नहीं किया, कि ये स्टेडियम के लिए बहुत जरूरी हो सकती है, तुमको ऐसे उसको उठा के नहीं लाना था। ये सुनकर बैन चुप हो जाता है। इसके बाद वो मैंडी के पास जाके बोलता है कि मैं और बैन जंगल वाले घर के पास जा रहे हैं और मैं पूरी बात तुम्हें वापस आकर बताऊंगा, तुम कैट का ख्याल रखना, वो अभी तक नशे में है। फिर मैंडी उसकी बात मान जाती है। कुछ देर बाद पैट और बैन जंगल वाले घर में पहुंच जाते हैं ताकि बैन की चुराई हुई मूवी को वापस रख सके। पैट को लगता था कि ये कोई डरावनी मूवी बना रहे थे और बैन की गलती के कारण उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अचानक मूवी वाले किलर को देखकर बैन डर जाता है और दोनों दोस्त डर कर एक जगह पर छुप जाते हैं। किलर के यहाँ होने की उम्मीद उन्हें दूर दूर तक नहीं थी। किलर है जगह पर आके अपना काम शुरू कर देता है और दोनों दोस्त मौका देखकर उस कमरे से निकलकर दूसरे रूम में आ जाते हैं।
वहाँ बहुत सारा खून पड़ा हुआ था, जगह जगह बॉडी पार्ट कटे हुए पड़े थे, जिन्हें देखकर दोनों दोस्त बुरी तरह से डर गए थे। अब बेन के नीचे गिरने की आवाज सुनकर किलर नीचे आता है और दरवाजा बंद कर ऊपर चला जाता है। इसके बाद दोनों दोस्त यहाँ से निकल कर पुलिस के पास जाने का फैसला करते हैं। तो तभी पैट की नजर एक शटर के ऊपर पड़ती है और उसे देखकर बोलता है कि बेन चलो, ये लोग नहीं है, ये सिर्फ जाम हो रखा है। फिर दोनों मिलकर उसे खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे उसे खोल नहीं पाते। दूसरी तरफ कैट मैंडी को चकमा देकर जंगल में आ चुकी थी। वो भी बेन के साथ घर में जाना चाहती थी, तो तभी किलर उसके ऊपर वार कर देता है। डरी हुई कैट भागकर घर में आ जाती है और दरवाजे को अच्छी तरह से बंद करती है। दरअसल वो मूवी वाले किलर को देखकर असली में देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी, तो तभी वो थोड़ा पीछे होती है। तो तभी वहाँ पर किलर आ जाता है और किलर उसको पकड़ लेता है। फिर उसकी नजर एक कील के ऊपर पड़ती है और फिर वो कैट को देखता है और उस कील को देखकर उस किलर के दिमाग में एक खतरनाक सा आइडिया आ जाता है। फिर कैट उठकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन किलर उसको जल्दी पकड़ लेता है। फिर शुरू होता है खतरनाक खेल। पहले कील को टांग में ठोकता है, फिर उसको निकालता है, फिर ठोका, फिर निकालता है, फिर ठोकता है, फिर निकालता है। दूसरी तरफ बेन और पैट के हाथ में जैक लग जाता है और शटर को खोलते हैं। और जैसे ही पैट बांधने के लिए कोशिश करता है, तो तभी उसके हाथ के ऊपर शटर गिर जाता है। उसके हाथ से बहुत सारा खून निकलता है। फिर पैट गला पड़ के चिल्लाता है। उधर दरिंदा कैट को मार रहा था और वो दरिंदा फिर पैट की चीख को सुन लेता है और वो अब कैट को जल्दी जल्दी से खत्म करने की सोचता है। ये किलर नीचे से शुरू होता था और ऊपर बॉडी तक उस पर वार कर उसको मार देता था। दूसरी तरफ कैट को और बेन को पुकारते पुकारते मैंडी भी यहाँ आ जाती है। तो तभी बेन उसको अपने पास बुलाकर उसे सारी बातें बताता है। इसके बाद उस शटर को बाहर से खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो खोल नहीं पाती। तो तभी अंदर से बेन बोलता है, लो चाबी, गाड़ी लेकर जल्दी से पुलिस को लेकर यहाँ पर आओ और साथ में कोई गन वाला मिले तो उससे मदद मांगना। ये सुनकर मैंडी वहां से चली जाती है और वो सावधानी के लिए रास्ते में उसके हथियार मिलता है, उसको उठा लेती है और वो अब जल्दी जल्दी बेन की गाड़ी लेकर मदद लेके आना चाहती थी। तो जैसे ही गाड़ी को ऑन करती है, तो तभी वहाँ पर किलर आ जाता है, उसको रोकने की कोशिश करता है। लेकिन मैंडी कैसे ना कैसे करके वहां से जाना चाहती थी। वो इतनी गुस्से में थी, वो किलर को एक गाड़ी से उड़ा देती है। टक्कर के बाद मैंडी धीरे धीरे गाड़ी से उतरती है और अपना हथियार भी उठा लेती है और किलर सामने तड़प रहा था। तो तभी मैंडी के सिर पर वार करती है। उसके मरने के बाद मैंडी उसका चेहरा देखती है, लेकिन ये क्या, ये तो जैक था। तो तभी असली किलर आता है, बोलता है ड्रो मत, मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला, और ये कहकर मैंडी के ऊपर गोली चलाता है। फिर कुछ देर बाद बेन और पैट ये आवाज सुनकर सतर्क हो जाते हैं। उन्होंने जो आवाज सुनी थी वो किलर के पैरों की आवाज थी, जो सीधा पैट के पास आता है। तो तभी अचानक बेन उसके ऊपर वार करता है, लेकिन किलर भी पूरा तेज था, उसके पैर में कोई न कोई चीज गाड़ देता है। उसे पता था कि कैसे अपने। फिर उसके बाद वो बेन को पीटता है ताकि उसकी हिम्मत टूट जाए। तो तभी बेन पीछे से आकर उसकी एक आंख को फोड़ देता है, लेकिन बैरम की पूरी हिम्मत से उसके सिर पर वार कर देता है। दूसरी तरफ मैंडी को एक चेयर से बांध रखा था, वो आजाद होने की पूरी कोशिश करती है और वो जल्दी आजाद हो भी जाती है। किलर ने उसके पैर पर गोली मारी थी, लेकिन कैसे न कैसे कर बंदूक तक पहुंच जाती है और गन को उठा लेती है। उधर किलर मूवी बनाने की कोशिश कर रहा था, वो पैट के हाथ अच्छी तरह से बांध देता है। अब किलर के हाथ में बड़ा सा हथौड़ा था। पहले तो उसकी टांग पर वार करता है, फिर बहुत सारे वार पेट पर। वो उसको ऐसे पीट रहा था जैसे हम कपड़े धोते उस समय कपड़े की धुलाई करते हैं। बेचारा बेन भी पैट की चीखें सुनकर अपन को आपको आजाद करने की सोचता है और दूसरी तरफ किलर आखिरी बार पैट के मुंह पर वार करने की सोचता है। फिर बेन की नजर पैट के ऊपर पड़ती है, फिर वो किलर को देखकर उसकी टांग के ऊपर वार करता है, लेकिन किलर पूरा सख्त था और वो बेन को मारने वाला था। तो तभी मैंडी आकर उसके ऊपर गोली चलाती है। फिर वो बेन के पास आती है, तो तभी उसकी नजर एक कटी हुई लड़की के ऊपर नजर पड़ती है। ये देख वो बोलती है गिना, और वो खुद को गोली मार लेती है, यानी वो उसकी बहन थी। बेचारी मैंडी अपनी बहन की दर्दनाक मौत को सहन नहीं कर पाई, इसलिए उसने खुद को गोली मार ली। अब बैन बचाता है, जो गन का सहारा लेकर आगे बढ़ता है। बेचारा बैन अपने दोस्त का ये हाल देखकर बहुत दुखी था। तो तभी किलर उसकी गन पकड़ता है और गोली चला देता है। गोली उसके कान को छू के निकल जाती है। किलर किसी तरह से खड़ा होता है और इसी दौरान बैन भी एक हथियार को उठा लेता है और अब किलर को पकड़ कर मारने की कोशिश करता है, लेकिन गन खाली थी। इसी दौरान बैन अपना खंजर निकालता है और उसके सिर पर मार कर उसको मार देता है। फिर कुछ देर बाद बैन उसी रूम में आता है जहाँ पर मूवीज रखी गई थी। मौत को इतना पास देखकर उसका डर बिल्कुल खत्म हो चुका था। वो यहाँ कुछ देर रुक कर आराम करना चाहता था और समय बिताने के लिए मूवी देखने लग जाता है। तो तभी वो मूवी देखकर चौंकता है और बोलता है ये अकेला नहीं है। तो तभी सैम पीछे से आकर उसका गला काट देता है, क्योंकि सैम उसका साथी था जो किलर के साथ कभी कभी मूवी शूट करता था। दरअसल सैम और किलर लोगों को तड़पता देखकर बहुत खुश होते थे
ये इन दोनों का शौक था, लोगों को तड़प कर देखते हुए उन्हें बहुत मजा आता था। तो दोस्तों लास्ट में अच्छे शौक लोगों को अच्छा बनाते हैं, लेकिन बुरे शौक लोगों को हैवान बना देते हैं, इसी की तरह। तो दोस्तों यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।